हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट विच इज़ कॉल्ड FCFS। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले जाने से पहले यार क्वेश्चंस आपसे आएंगे एंड हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पता है कि मैक्सिमम बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने आए क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा जाता है एंड कुछ चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अलावा भी। तो बट उससे पहले कि क्वेश्चन पूछता क्या है, अब देखो यार, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा नंबर ऑफ सिलेंडर्स या फिर सीक टाइम के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा या तो सिलेंडर बता दो या रोटेशन कितने बार हुआ है या तो बता दो सीक टाइम। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यार इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो नॉर्मली हार्ड डिस्क अपनी जो होती है इस तरीके की होती है। तो हार्ड डिस्क मतलब जिसमें स्टोर हो रखा होता है सारा डेटा। हार्ड डिस्क पता होगा सेकेंडरी स्टोरेज पार्ट है। तो वो कुछ इस प्रकार से रहता है जिसके अंदर यार अगर आपको रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो रीड राइट हैंड जो होगा वो ऊपर होगा एंड जितने भी नंबर्स के रोटेशंस होंगे उतने सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली में यही होता है, मोस्टली यही प्रोबेबली यही काम होता है। ठीक है, उसके अलावा प्लेटर्स होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, तो ये आप समझ चुके हो। अब जो टाइम लगता है ना, उसको कहते हैं सीक टाइम। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे डायरेक्टली नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछेगा, सीक टाइम पूछेगा या रोटेशन पूछेगा, सभी में एक ही चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा चाहे वो इनमें हो, तो सभी में एक ही चीज़ पूछी जाएगी। तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। इतना ही समझने का काम है यार, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मैं बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम पास इधर करना नहीं चाहता बिकॉज बात ऐसी कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो आप इतना भी समझ गए कि यार सिलेंडर्स को कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस पूछे जाएंगे, तो ये बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीक टाइम पूछ लेगा। तो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन देखने तो PDF तो मैं सजेस्ट आपको करूँगा ही, है ना। OS की PDF देख सकते हो आप। बट अभी हम बात करते हैं भाई फर्स्ट एल्गोरिथम विच इज़ कॉल्ड FCFS। अब डायरेक्ट इसका प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ यार इस प्रकार की है कि यहाँ पे आपको बोलेगा सबसे पहले डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क है उसकी बात हो रही है। कंसिडर अ डिस्क क्यू विद द रिक्वेस्ट ऑफ IO ब्लॉक्स, इनपुट एंड आउटपुट ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर। अब सिलेंडर्स के अंदर डेटास अपने को कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है कि 98 है, 183 है, 41 है, 122 है, 14 है, 124 है, 65 है एंड 67 है। द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। क्लियर है, यहाँ से समझ में आया कि FCFS के बारे में उसने पूछा गया। अब FCFS पूछा है तो FCFS का पूरा नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यू के अंदर जो पहले आया उसको पहले सर्व में करेंगे। 98 सबसे पहले है, 98 सॉल्व होगा, देन 183, देन इस तरीके से सॉल्व होगा। जो प्रायोरिटी वाइज मतलब फर्स्ट जो पहले है उसकी सबसे ज़्यादा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, उसकी प्रायोरिटी समझ लो इस तरीके से। और एक होता है हेड। हेड मतलब जो रीड राइट हेड होता है ना, ये चीज़ वो गिवन है। ठीक है, हेड क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यार जो हेड है वो सिलेंडर का इनिशियली कहाँ पे 53 पे। ठीक है, द सिलेंडर्स आर नंबर्ड और सिलेंडर की नंबरिंग स्टार्ट हो रखी है 0 से लेके 199। आपको पूछा है द टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट या फिर नंबर ऑफ सिलेंडर पूछे। ठीक है, जितनी बार ये घूमेगा उतने ही सिलेंडर्स यूज होंगे। क्लियर है बात, वही पूछा गया। मैंने क्या बोला, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखेंगे, या तो रोटेशन या तो सिलेंडर पूछेगा। बात क्लियर है क्या हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सॉल्व करोगे मज़ा आ जाएगा। बट थोड़ा सा जब आप ये सारे पढ़ोगे तो उस टाइम पर ज़्यादा दिक्कत किसी को ना हो, इनमें कन्फ्यूज़न ना हो, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम समझ गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ें, क्योंकि यार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम को रीड करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में इतना पार्ट तो क्लियर है। अब दूसरी चीज़ जो जो यहाँ पे लिखा है उसको यूज़ करते हुए अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि यार इसमें जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 199। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 199 तक नंबर बना दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है, 14, आप इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर लोगे। ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है इसको, सबसे पहले 0 से शुरू करना है, 199 पे ख़त्म करना है। अब यहाँ पे जो डेटा है विच इज़ 14 आपने रखा, फिर 41 रखा, फिर 53 रखा, यहीं कहीं 53 है विच इज़ सिलेंडर का हेड है। तो यहाँ से क्या समझ गया, जो क्वेश्चन में गिवन था हेड ऑफ सिलेंडर उसको रखना पड़ेगा, है ना, और वहीं से शुरू होगा क्योंकि हेड से ही क्या होता है शुरू होता है। ठीक है, तो 53 गिवन था। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट नंबर है विच इज़ 65, देन 67, ऐसे करके अपन ने सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्या लिखा है कि हेड इनिशियली क्या है 53 पे, क्वेश्चन में लिखा है हेड इज इनिशियली एट अ सिलेंडर नंबर 53। तो हेड अपना 53 से, तो स्टार्ट हमेशा 53 से ही होगा। ठीक है, स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, 53 से। तो स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्लियर है, बहुत सिंपल सा डायग्राम में पूरा क्लियर कट दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि FCFS है। FCFS का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा। पहले है 98, तो आप यहाँ से डायरेक्ट गए 98 पे, तो डायरेक्ट सर्विंग हुई 98 पे। ध्यान से देख रहे हो, 53 से शुरू हुआ, 98 पे सर्विंग हुई, क्लियर। फिर नेक्स्ट सर्विंग है 183 पे, तो 98 से डायरेक्ट गया 183 पे। उसके बाद नेक्स्ट सर्विंग है 41 पे, तो 183 से डायरेक्ट अपन गए 41 पे। ऐसे ही 122 एंड रिमेनिंग ये सारा डेटा जो जो गिवन है उस हिसाब से अपन ने क्या कर दिया, सभी को सर्व कर दिया। और हमेशा याद रखना जो हेड होगा वहीं से ही शुरू होगा, तो हेड इनिशियली जो है वो 53 पे है, सो दैट्स वाई हमने जो सर्विंग स्टार्ट करी वो 53 से करी है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट्स। तो हेड मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो दो सर्विंग हुई है, जैसे 98 और 53 के बीच में जो सर्विंग हुई है, इन दोनों का डिफरेंस 98 माइनस 53, ऐसे ही 183 माइनस 98, ऐसे ऐसे करके सभी का डिफरेंस। पहले 98 माइनस 53, अगला क्या होगा, अगला सर्विंग थी अपनी 183 पे, तो डिफरेंस किस किस का लिया जाएगा, एक तो 183 का और 98 का, ठीक है। तो अगला डिफरेंस देखो 183 और 98 का। उसके बाद यहाँ पे आके देखोगे अगर आप, तो ये 41 पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंतर है वो 183 माइनस 41 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से देखोगे तो इस तरीके से सर्विंग होगी, ओके। तो ये पूरा डेटा लिखा गया एंड इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 632। तो जो लास्ट आंसर है वो यही है। एंड इतने नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज़ हुए क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर्स या फिर टोटल हेड मूवमेंट पूछी गई थी। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है भैया 632, ठीक है। अब ये जो अप्रोच है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली अप्रोच, ये इतनी ज़्यादा बेटर अप्रोच नहीं होती है। सो दैट्स वाई हम बाकी रिमेनिंग अप्रोच पढ़ेंगे एंड सभी के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। अब ये बहुत सिंपल अप्रोच है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्रोच उसको फॉलो करती है जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। जो 53 अगर अपना इनिशियल हेड है तो पहले आया 98 है तो उसको पहले सर्व किया जाएगा। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो अपन कैलकुलेट करके रख लेंगे, ठीक है। डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस वाला पार्ट जो है मैं इधर रख देता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाए, ठीक है, कि अपन एट द एंड डिफरेंस ही कर रहे हैं। और इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं कि एक ही जगह पे सब चीज़ क्लियर हो जाए। और ये एरोस को थोड़ा डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो इधर से देखते हैं, ठीक। ये वाला एरो जो है इसको हटाते हैं फिलहाल। तो शुरू हो रहा है 53 से, तो इसको मूव करके 53 पे रखते हैं क्योंकि अपने इनिशियल हेड 53 है। अपन जो डिफरेंस क्रिएट करें 98 माइनस 53, 98 माइनस 53 हो गया। अगला डिफरेंस है 183 माइनस 98, 183 माइनस 98। अगला है इन दोनों का डिफरेंस 183 और 41 का, ठीक है। अगला है 122 और 41 का एंड सेम ऐसे अपन सारे डिफरेंस कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो बात समझ में आ रही कितना सिंपल है। और जो पूछा गया लास्ट में वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछे गए या फिर टोटल मूवमेंट पूछी गई है, वो 632 आपका आंसर निकल जाएगा। अब यही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कि यार जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा। एट द एंड यही सिंपल सिनेरियो बैठता है। इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेज कैसे है कि भाई जो सिलेंडर का टाइम लग रहा है या फिर नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर यही प्रॉब्लम का आप डिफरेंट अप्रोच से करोगे, जब मैं आपको रिमेनिंग ये सारी टेक्निक्स पढ़ाऊँगा ना, जिसके अंदर SSTF पढ़ेंगे, स्कैन पढ़ेंगे, सी स्कैन पढ़ेंगे, लुक पढ़ेंगे, सी लुक पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो वैल्यू निकली है इतना ज़्यादा सिलेंडर यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं थी। कम से कम सिलेंडर यूज़ करेंगे जिससे कॉस्ट आपकी बचेगी भी, ठीक है। तो वो अप्रोच ज़्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर्स ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, क्लियर है बात। तो हमारा टाइम हमारे यही मतलब होगा कि हम मिनिमम से मिनिमम सिलेंडर्स का यूज़ करें, ठीक है, क्लियर है। तो दैट्स वाई हम FCFS को थोड़ा कम यूज़ करते हैं, बट आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा रीज़न नहीं है कि आप इसको ना पढ़ें। तो मेरे ख्याल से आपको FCFS समझ में आ गया। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एंड आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर रिमेनिंग सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। बाय।